अभिवादन भी उनको किस लगता है। उनको तो आज के डेट में सब जगह पर खाली लव जिहाद दिखाई पड़ता है। अब स्मृति ईरानी जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? जो छिछोरा कह रहा है उसका जवाब 2024 में भारत की उसी संसद में दिया जाएगा और उनको औकात बताया जाएगा। 1977 में जहां भारतीय जनता पार्टी है, 2024 में वही होगी। अब काहे को इतने हताश हो? अब काहे को अनाप शनाप बातें कर रहे हो? अब जाने की तैयारी करो। जिस राहुल को छिछोरो कर रहे हो वो भारत जोड़ करके दिखा दिया। अब सिंहासन खाली करो। अब राहुल नहीं तो कोई इंडिया का बेटा आ रहा है संसद के अंदर। दर्जनों बेटियों को रेप करने वाला ब्रजभूषण वहां पर बैठा है। इसका होम मिनिस्टर जो यहाँ बैठा है, जिसे सुरक्षा का जिम्मेदारी दी गई है, जो व्यक्ति इस देश का तड़ीपार बैठा है, ये रेपिस्ट टीम है, पूरी दंगाई टीम है, ये पूरे नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले 2024 का इंतजार। अब बताओ भारत की क्या संस्कृति है? जहां मां बैठी है वहां उसका बेटा कोई फ्लाइंग किस कर सकता? हुजूर आते आते बहुत देर हो गई। अब कोई सुनने वाला नहीं है, अब कोई बचाने वाला कोई है नहीं, अब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल 2024 में भारतीय जनता पार्टी कुत्ते की मौत मरेगी। राहुल गांधी ने संसद में नहीं, अगर अभिवादन भी उनको किस लगता है तो उनको तो आज के डेट में सब जगह पर खाली लव जिहाद दिखाई पड़ता है। अब स्मृति ईरानी जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और सीधा सीधा ये हताशा के शिकार लोग हैं जो बिल्कुल अभिवादन करने को भी, हाय हेलो करने को भी, रस्म रिवाज को भी इनको फ्लाइंग किस दिखाई देता है। तमतमाई हुई थी, बड़े जोश में थी और बड़े आक्रामक थी स्मृति ईरानी जी। जब मणिपुर पर प्रश्न पूछा जा रहा था, नूहू पर प्रश्न पूछा जा रहा था, देश के लोग पूछ रहे थे, भारत का संसद, भारत का पार्लियामेंट पूछ रहा था, सारे संसद कह रहा था विदेश तो घूम के आए हो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप नूहू कब जाओगे, आप मणिपुर कब जा रहे हो? आस लगाए बैठी है वहां की आदिवासी महिलाएं, आस लगाए बैठी है वहां की ट्राइबल महिलाएं, जिनको कपड़े उतारे गए, जिन्हें नंगा किया गया, जिन्हें बलात्कार किया गया, जिससे रूप कांप रहा है पूरे भारत में। आज पूरे भारत शर्मसार है। दुनिया के अंदर अगर कोई चर्चा है तो मणिपुर का चर्चा है, दुनिया के अंदर कोई चर्चा है तो नूहू का चर्चा है, दुनिया के अंदर कोई चर्चा है तो मुसलमान के नाम पर आरएसएस के एजेंट द्वारा मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 3 मुसलमान के बेटा को निरे इंसान लोगों को गोलियों से भूना गया। आज देश में वही चर्चा है। आप क्या बात करते हैं फ्लाइंग किस की बात? पत्रकार साहब, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ा है। राहुल गांधी जी ने भारत के संविधान के प्रेमबल को मजबूत किया है। राहुल गांधी जी ने भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम को मजबूत किया है, जमीन की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, जमहूरियत को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन जो छिछोरा कह रहा है उसका जवाब 2024 में भारत की उसी संसद में दिया जाएगा और उनको औकात बताया जाएगा। 1977 में जहां भारतीय जनता पार्टी है, 2024 में वही होगी। आज भले सत्ता में है, इमरजेंसी को, जो इमरजेंसी 1974 में लगाया गया था, आज इमरजेंसी से भी बुरा हालत देश में है। पूरे भारत में नफरत का माहौल है। ऐसी स्थिति में मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को चेतावनी भी दे रहे हैं और खासकर एक बात भी कह देना चाहते हैं, क्यों अब काहे को इतने हताश हो? अब काहे को अनाप शनाप बातें कर रहे हो? अब जाने की तैयारी करो। जिस राहुल को छिछोरो कर रहे हो वो भारत जोड़ करके दिखा दिया। अब सिंहासन खाली करो। अब राहुल नहीं तो कोई इंडिया का बेटा आ रहा है। अब नरेंद्र मोदी सपने में भी नहीं देखे भारतीय जनता पार्टी कि कभी सरकार, अब उनके जुमले में नहीं आने वाला है देश। अब मोदी के जुमले में देश नहीं आने वाला है। अब बिल्कुल इंडिया का सरकार बनेगा, संविधान का सरकार बनेगा। संसद का तो सम्मान करना चाहिए। कभी आंख मार रहे, कभी फ्लाइंग किस कर रहे। अब आप लोग को आंख मारना दिखाई देता है, आपको आंख मारना दिखाई देता है और आपको फ्लाइंग किस अगर दिखाई देता है तो हम आज भी मैं कहता हूं कि वहां की जो रिकॉर्डिंग है, वहां का जो कार्यक्रम, वहां की नहीं, देखिए, आप देखिए उसी संसद में, उतना ही मैं नहीं कहता हूं, उसी संसद के अंदर दर्जनों बेटियों को रेप करने वाला ब्रजभूषण वहां पर बैठा है। इतने बड़ा जुल्मी कातिल रेपिस्ट बैठा है। आज वो आदमी कैसे इल्जाम लगा सकता है, जिसने, जो एक शेर भी हमने सुना था, जिसने कलियों को रौंदा है अपने पैरों के तले,
वही आदमी आज ब्रजभूषण को बगल में बैठा करके देश का होम मिनिस्टर जो यहाँ बैठा है, जिसे सुरक्षा का जिम्मेदारी दी गई है, जो व्यक्ति इस देश का तड़ीपार बैठा है, आप किसकी बात करते हैं? आंख मारने वाली और छिछोरा वाली बात करते हैं। जो चाहिए सबसे पहले अपने आप के अंदर झांके कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, ये रेपिस्ट टीम है, पूरी दंगाई टीम है, ये पूरे नफरत फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले 2024 का इंतजार करें। 2024 का टेलर आया है, हिमाचल प्रदेश का भी टेलर आया है और आपको कर्नाटक का भी टेलर आया है और बंगाल से भी मैसेज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं जगह नहीं है। 2024 में इनकी सफाया होने वाली है। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। मैं आपको बता दूं, संसद में जो भी भाषण दिया, बिल्कुल मैं कहूंगा कि अब तक का सबसे बेहतर और सबसे संवेदनशील भाषण राहुल जी ने दिया है। जहां उनकी माता जी मार्गदर्शन कर रही थी, अब बताओ भारत की क्या संस्कृति है? जहां मां बैठी है वहां उसका बेटा कोई फ्लाइंग किस कर सकता है? जहां मां बैठी हो, जहां सदन हो, जिस सदन को आप देश को कहते हो भारत मां है, और उस भारत मां की मंदिर जो पार्लियामेंट है, बताओ उस मंदिर से राहुल गांधी आंख मार सकते हैं? आप बताओ, जो आज टिप्पणियां हुई है राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा करने में भी जो बयान भारतीय जनता पार्टी तरफ से आया है, मैं निंदा करता हूं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब कोई जुमला नहीं बचा है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ये बिल्कुल मोम के लाख के घर में बंद हो गए हैं। इनको जल के मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है इनके पास। पूरा सुना अमित शाह की क्या भाषण? अमित शाह के भाषण का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी नोटिस नहीं लिया। आप रिकॉर्डिंग देखिए, और रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो फॉलो कर रहे हैं, जो फेसबुक का रिपोर्ट है, यूट्यूब का रिपोर्ट है, आप उसको निकाल करके देखिए। सारे लोगों ने मजाक जुमला लिखा है, जुमला जुमला जुमला। अब बताओ, भारत का गृह मंत्री का जब प्रधानमंत्री को नोटिस देश नहीं ले रहा है, जो चिल्ला चिल्ला करके आए बंगाल में, चिल्ला चिल्ला के आए कर्नाटक में, चिल्ला करके आए हिमाचल प्रदेश में, देश के लोगों ने नोटिस नहीं, सिरे से खारिज कर दिया। अब उस संसद में चिल्ला कर क्या कर गए हैं? अब तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हुजूर आते आते बहुत देर हो गई। अब कोई सुनने वाला नहीं है, अब कोई बचाने वाला कोई है नहीं, अब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल 2024 में भारतीय जनता पार्टी कुत्ते की मौत मरेगी। आने वाला दिन में भारत का जो नस्ल होगा, जब जब याद करेगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, तब तब खासकर भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। 13 बार लॉन्च किया है राहुल गांधी को, फिर भी असफल है। आप राहुल देखिए, मैं क्या बात कर रहा हूं, आप राहुल की सिर्फ बात करके आप क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं समाज के लोगों को? राहुल गांधी जी ने नहीं, देश की सेकुलर सोच के लोगों ने, सामाजिक न्याय के पक्ष में काम करने वाले लोगों ने, भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोगों ने, जो 26 पार्टियों का ऑर्गेनाइजेशन बना है और उस देश से और तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है कि भारत का प्रियम्बल जो है, भारत का जो संविधान है, वो है सेकुलर है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम पूरे भारत की हमारी सोच है, हमारी देश की एक जो हमारी ये ताकत है, हमारी पावर है। इधर आज नूह के अंदर आज उस व्यक्ति को जो मोनू मानेसर को कल तक मानेसर कहता था, आज ओबीसी का बड़ा एक धड़ा है, आज मोनू यादव कहने लगा। आप यादव को आप खड़ा कर देना चाहते हैं, आपकी साजिश नाकाम हो गई है। यादव आपके झांसे में आने वाला नहीं है, ये बात आप मत करना। यादव कह करके हम जानते हैं, जब जब दंगा कराया है, जब जब दंगा की आग में झोंका है, कहीं यादव, कुर्मी, कोयरी, लोहार, पासी, हरिजन, गिरजन, गरीब गुरबा लोगों ने मारा गया है। आज भी मैं कहता हूं, दंगा का रिपोर्ट लगा ले, ये साजिश कर रहा है कि कम से कम 20% देश के जादुओं को उसका करके मुसलमानों से लड़ा ले। मेरा मुसलमान दुश्मन कैसे हो सकता है? ओबीसी का दुश्मन कैसे हो सकता है? एससी का दुश्मन कैसे हो सकता है? एसटी का दुश्मन कैसे हो सकता है? दुश्मन अगर हमारा कोई देश में है, ब्राह्मण धर्म थोपने वाले जो लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, इसलिए उनके झांसे में हम आने वाले नहीं है। मुसलमानों ने हमारे साथ गद्दारी नहीं किया है। निकालो आप सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट, निकालो हाई कोर्ट की सूची, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट निकाल लो, आईएएस और आईपीएस की सूची लिख दो, आईआरएस और पीसीएस की सूची निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा इस देश की तमाम तंत्रों पर एक जाति विशेष का कब्जा है। इसलिए कभी कुर्मी से दलित को, कभी दलवी से यादव को, कभी यादव से अति पिछड़ा को, कभी यादव से मुसलमान से, ये जो लड़ाने की उनकी जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा समाप्त हो जाएगी। 24 में उनको मालूम पड़ जाएगा, इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जो आंख मारने वाला और जो फ्लाइंग किस करने वाला, उसको आप प्रधानमंत्री। देखिए, समय बर्बाद किया गया है पार्लियामेंट का और देश के लोगों का ध्यान खींचने का एक
कॉन्स्पिरेसी है। ये सिर्फ ध्यान खींचा गया है कि फ्लाइंग किस की ओर के ध्यान में ले जाए। आप क्या समझते हैं फ्लाइंग किस क्या होता है? हम फ्लाइंग किस के बारे में भी जानना चाहते हैं। फ्लाइंग किस एक मोहब्बत का संकेत है, और राहुल जी ने कहा है कि हम भारत में अगर नफरत का आप खेती कर रहे हो तो हम मोहब्बत का दुकान लगा रहे हैं, और मोहब्बत के दुकान से खड़ा होकर क्या होता है, मैं डिफिनेशन जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। मैं जानना चाहता हूं मोदी जी, अमित शाह जी, आप बता दो कि फ्लाइंग किस का मतलब क्या होता है, अगर आप अर्थ भी निकाल रहे हो तो। अभिवादन को भी आपको फ्लाइंग किस लगता है? आपको आज भी जो मणिपुर को इंसाफ, बेटियां जिनके ऊपर बलात्कार का मामला है, तो उनको भी आज बता रहे हैं 50 साल पुरानी ये रंजिश का नमूना बता रहे हो। विफलता इनकी है, चौकीदारी में सेंध इनकी है, सुरक्षा में कमी इनकी हुई है, सुरक्षा देने में नाकाम हो रहे हैं और इल्जाम कहीं और लगाते हैं। यानी देश को बयान भटकाना। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहता है। देश में जो समस्या है, शिक्षा की समस्या है, उससे हटाना चाहता है। पढ़ाई दवाई की जो समस्या है, उससे हटाना चाहता है, और पूरे देश को दंगा की आग में झेल करके, फीलिंग करके, जाति और धर्म नफरत की आग में देश को जलाना चाहता है। हम बिल्कुल उनके मंसूबे को नापाक इरादों कभी पूरा नहीं होने देंगे।